इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। और एक बार पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 9 वचन। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर के मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 से 47 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 45 से 47। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक न था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। 48 वचन। जैसा वह मिट्टी का था वैसा ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय है। 49 वचन। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। आमीन। थैंक यू जीसस। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। उत्पत्ति का 2 अध्याय 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 वचन से पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, परंतु वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो अब सवाल है, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मनुष्य का रूप धारण किया, और मनुष्य का रूप धारण करके क्रूस के ऊपर उसने मृत्यु को क्यों ले लिया। ठीक है। उत्पत्ति के 2 अध्याय 17 वचन। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये आदम को दिया हुआ परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन था, लेकिन आदम ने क्या किया, वो फल को खा लिया और मृत्यु एंटर कर दिया। ठीक है। अब मृत्यु एक इंसान से मनुष्य के बीच में एंटर हो गया, क्योंकि हम अभी मृत्यु की संतान होकर ही पृथ्वी के ऊपर पैदा होते आए हैं। ये पीढ़ी को अब मृत्यु में जाके ख़त्म होना है, क्योंकि परमेश्वर ने बोला निश्चित आदम मरेगा जब वो फल खाएगा भले बुरे ज्ञान का। अब निश्चित मृत्यु ठहराने के बाद परमेश्वर इसको रिटर्न बैक नहीं कर सकता है
टर्न अराउंड नहीं कर सकता है। मृत्यु के अंदर आदम को पहुंचना ज़रूरी है, लेकिन आदम का जनरेशन स्टार्ट हो गया तो आदम के कारण उसके जनरेशन भी मृत्यु में जाकर पड़ जाएंगे। ओके, जैसा परमेश्वर ने एक आदम को मिट्टी में से बनाया और उसके पीछे बड़ी जनरेशन की लाइन हमारे पृथ्वी के ऊपर उसने फैला दी, वैसा ही अब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने बनाया और वहाँ से आत्मा का जीवन देने वाला लाइन जनरेशन परमेश्वर ने स्टार्ट कर दिया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह को शरीर का पहला मृत्यु लेना पड़ा, ताकि आदम का वो मृत्यु, निश्चित मृत्यु, जो आदम और आदम के साथ वालों को, सबको, जो उसके सीड से, ऑफस्प्रिंग से, इस पृथ्वी के ऊपर उसके जनरेशन से, वो सब कुछ के ऊपर मृत्यु का श्राप पड़ा हुआ है, वो निकल जाने के लिए उसके बदले में कोई तो मृत्यु में जाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर परमेश्वर ने खुद इंतज़ाम किया, प्रभु यीशु मसीह का, उसको मृत्यु के अंदर डाल दिया। अब ये निश्चित मृत्यु वाला शब्द जो है वो आदम के ऊपर पड़ा था, आदम के कारण पूरी सृष्टि पे पड़ा था। अब ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पड़ा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको लिया, पूरे सृष्टि के खातिर लिया और आदम की खातिर लिया। ओके, और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा क्या बोलता है कि ये देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप हरण करने के लिए आया। ओके, निश्चित मृत्यु क्यों हुआ? क्योंकि आज्ञा तोड़ा। आज्ञा तोड़ा मतलब वो क्या है? पाप किया। ओके, तो ये पाप पूरे सृष्टि के ऊपर आ गया। आदम के कारण भूमि श्रापित हो गया। आदम ने फल खाया हव्वा का सुन के, इसके लिए भूमि श्रापित हो गया। ओके, तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को ये आदम के वक्त से लेकर जो श्राप शुरू हो गया, उस सब को मृत्यु के अंदर जाने से पहले एक इंतज़ाम किया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इन सब कुछ का पाप डाल दिया और उसको मृत्यु में भेज दिया, ताकि ये वचन पूरा हो जाए कि ये जनरेशन मृत्यु में ख़त्म हो चुका। ओके, अब ये मृत्यु में ख़त्म हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसके बाद जो जीवन स्टार्ट किया, वो पहला आदम जो था मिट्टी का बनाया हुआ। अब जो आदम है वो पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित रहने वाला आदम है। ओके, वो पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा जीवित, हमेशा के लिए जीवित रहने वाला आदम परमेश्वर ने बनाया। ओके, यानी वो मृत्यु के अंदर गया और मृत्यु का कब्ज़ा उसको पकड़ के नहीं रख पाया। पुनरुत्थान करने वाला आत्मा वहाँ से उसको पुनरुत्थित करके लेके आया। अब यही पुनरुत्थान का आत्मा हर एक मनुष्य जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता, पापों के माफ़ी का करता, उसको स्वीकार लेगा, तो ये इंसान को पुनरुत्थान का आत्मा संभाल लेगा। मरने के बाद भी उसको जीवित किया जाएगा और परमेश्वर के संगति में उसके संतान बनाकर उसको रखा जाएगा। समझ में आ गया? तो परमेश्वर इस सृष्टि के अंदर मनुष्यों को, जो आदम की पीढ़ी है, वो सारे मनुष्यों को जो शारीरिक जीवन में जी रहे हैं, जो आदम के स्वभाव के अंदर जी रहे हैं, जो मिट्टी के स्वभाव के अंदर जी रहे हैं, उन सब को परमेश्वर क्या कर रहा है? संसार के अंदर से अपने पास ले रहा है, ताकि वो मृत्यु में ना जाए। जो आएंगे वो बचा लिए जाएंगे, जो नहीं आएंगे वो बचाए नहीं जाएंगे। समझ में आ गया? तो परमेश्वर ये काम किया जा रहा है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम
जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप न किया। ओके, तो हम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ आदम ने वो मृत्यु का फल खा लिया था। इसके लिए उसने जितने जनरेशन को, पीढ़ी को पृथ्वी के ऊपर आने दिया, वो सब पीढ़ी सारी कहाँ से शुरू हो गई? मृत्यु में जाने वाली पीढ़ी स्टार्ट हो गई। उत्पत्ति के 8 अध्याय के 21 वचन में बताता है हमको परमेश्वर कि ये मिट्टी के जो लोग हैं, मिट्टी के स्वभाव में जो मृत्यु की दिशा में चलने वाले लोग हैं, इनके बारे में अब परमेश्वर ने क्या इंतज़ाम किया। देखिए उत्पत्ति के 8 अध्याय के 21 वचन में, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। ठीक है, आदम के कारण भूमि शापित किया था परमेश्वर ने, लेकिन अब परमेश्वर बोलता है मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। ओके, तो परमेश्वर ने यहाँ पर अपने आप को आड़े लाया। उसने बोला मैं ये काम अब फिर से नहीं करूँगा। पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के हृदय मैं जानता हूँ, वो मिट्टी के आदम में से मृत्यु का फल खाया हुआ इफेक्ट में जी रहे हैं। ओके, जो भला बुरा ज्ञान है मैं उनको नहीं देना चाहता था, उन्होंने उसी को खाया और उसी का चाल चलन उनके हृदयों में से उपज कराता है। तो उनका चाल चलन को आदम के कारण मिला है, तो उसके कारण अब मैं बाढ़ भेजकर मनुष्यों को दोबारा से ख़त्म नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ उनके चाल चलन में भला बुरा का ज्ञान काम कर रहा है, जो शारीरिक ज्ञान है। मैं जानता हूँ वो उपद्रवी काम करता है, मैं जानता हूँ वो असाध्य रोगों से ग्रस्त है, मैं जानता हूँ वो बहुत ही बदतमीज़ है, मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल में डालता हूँ कि मैं उसके कारण चिढ़ूंगा नहीं और फिर से भूमि को इस प्रकार का शाप नहीं दूंगा कि वो पानी के बाढ़ के नीचे सब कुछ मर जाए, ऐसा वो शाप नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से परमेश्वर ने अपना कंट्रोल ले लिया कि नहीं चाहिए, इनको ऐसे नाश नहीं करना है। तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने तक परमेश्वर चुपचाप सहता रहा। ओके, परमेश्वर चुपचाप अपना काम करता रहा, मनुष्यों के बुराइयों को पानी के नीचे दोबारा बाढ़ डालकर ख़त्म नहीं किया। ठीक है, क्योंकि ये वायदा परमेश्वर ने उत्पत्ति 8 अध्याय के 21 में देकर रखा था, वाचा बांध के रखा परमेश्वर ने उधर, और रेनबो उसका चिन्ह था। भजन संहिता 51 अध्याय का 5 वचन देखेंगे। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। यानी यहाँ पर उद्धारकर्ता नहीं था, पापों के माफ़ करने का इंतज़ाम नहीं था। ओके, तो जन्म लेते ही इंसान का जो अधर्म है वो चालू हो जाता है। ओके, उनके अंदर का पीढ़ी के अनुसार आदम ने जो शुरुआत कर दिया था मृत्यु की तरफ, वही चाल चलन बच्चा पैदा होता है उसी के साथ। ओके, जब तक उद्धारकर्ता उसके लाइफ में एंटर नहीं करता है, वो मृत्यु की तरफ जाने वाले सारे भले बुरे ज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ओके, और इनकी शादियां हो जाती है, बच्चे पैदा होते हैं, या कैसे भी बच्चे पैदा होते हैं, तो वो बच्चे पैदा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बच्चे पैदा हुए तो कहाँ पर हुए? वो पाप के, मृत्यु के पीड़ाओं के अंदर वो जन्म लेते हैं। समझ में आ गया? तो इस तरह से मृत्यु का तेज हमारे शरीर के ऊपर दिखता ही रहता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि
हम किसी बड़े घराने के अंदर जन्म लिए, हम बहुत बड़े वाले पीढ़ी के अंदर, हमने बहुत अलग तरीके का एकदम अच्छा वाला ख़ानदान में जन्म लिया, या हम ऐसे रास्ते पर पड़े पड़े कहीं जन्म लिए, फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, हर एक मनुष्य आदम का पीढ़ी है और उसके अंदर शारीरिक स्वभाव है, और शारीरिक स्वभाव परमेश्वर के आत्मा का नहीं सुनता है, वो अपनी मनमानी का सुनता है, और उसके मनमानी से परमेश्वर क्रोधित हो जाता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मैं अपने क्रोध को अब संभाल के रहूँगा, मैं वैसा श्राप नहीं दूंगा जैसे नूह के समय के लोगों के ऊपर मैंने किया। ठीक है, तो इस तरह से नेचुरल माइंड के अंदर पूरी सृष्टि भरी हुई है। आज के डेट में भी जो लोग प्रभु यीशु मसीह में नहीं आ रहे हैं, उनके पास नेचुरल माइंड है, एडमिक माइंड है, जो शरीर के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो शरीर को बस सब कुछ मिलना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए उनको। शरीर में जो है वो सब कुछ उनके बाल बच्चों को मिलना चाहिए, उनके पीढ़ी पीढ़ी तक मिलना चाहिए, बाकी सब गया खड्डे में। ऐसा जीते हैं लोग। ओके, धन संपत्ति समृद्धि जो बलिदान देना है दे देंगे, और वो जमा करके रखेंगे ताकि उनके बाल बच्चों तक वो सुरक्षित रहे। ओके, ऐसे ऐसे वाचाएं बांधेंगे शैतान के जगत में से कि उनके पीढ़ी के अंदर बच्चों से बच्चों तक आगे 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 वो वाचा बरकरार रहेगी, और उनकी पीढ़ी उसके अंदर पूरी तरह से मौज मस्ती के साथ रह पाएगी। शैतान के साथ ऐसे वो वाचाएं बांधते हैं अंधकार के जगत में, मून मैजिक के साथ। ओके, चांद और सूरज और ग्रहण, इन सारी चीज़ों के अंदर वो वाचाएं बांधते हैं और उन शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं जो उसके अंदर से उनको मिलती है। ओके, उसके कारण उनके लाइफ बन जाते हैं। कौन से लाइफ बन जाते हैं? शारीरिक लाइफ बन जाते हैं। ओके, सारी शारीरिक अवस्था का वो पालन पोषण करते हैं, पूरी तरह से शारीरिक अवस्था का वो वाहवाही करते हैं, लेकिन आत्मा की तरफ वो नहीं देखते हैं कि आत्मा हमेशा के लिए मृत्यु में जाने वाला है। उसकी समझ उन तक पहुंचती ही नहीं है। ओके, उनके शरीर को जो भाता है वो सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, बस उनका शरीर खुश रहे, उनकी पीढ़ी में से आने वाले सारे शरीर खुशहाल रहे। यही उनका परंपरा के हिसाब से इतना ही डिमांड रहता है, उनके पीढ़ी में सब कुछ ठीक ठाक आगे चलते जाए, बस उसमें उनका बहुत बड़ा घमंड है। ओके, वो उनका नाक नहीं कटवाना है कि उनके पीढ़ी के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया, ये उनका नाक नहीं कटना है। ओके, वो अपने पीढ़ी के अंदर अपने खानदानी परंपरा का इतना अच्छा पालन पोषण करते कि बस उनको चाहिए वो सब कुछ वहाँ देखने को मिले। ओके, और देखने वाला समझे कि हम कौन से पीढ़ी के जमात हैं, हम कौन से पीढ़ी के लोग हैं। हालेलुया। तो ये उनका घमंड कहाँ से सर्कल होता है? एडम के अंदर से, जो मिट्टी का बना हुआ, और मिट्टी के लिए उसने भले बुरे ज्ञान का फल खा लिया, और मिट्टी को उसने ज़्यादा तंदुरुस्त बना दिया, तगड़ा बना दिया, मजबूत बना दिया, और वो परमेश्वर का नहीं सुन सकता है। समझ में आ गया? और इसी एडम के बारे में परमेश्वर बोलता है कि जितने भी लोग अब आगे जाकर जन्म लेते हैं वो सब यही स्वभाव में जन्म लेते हैं। उनके शरीर की सारे प्रकार के मलिनता को वो पालन पोषण करें। परमेश्वर खेदित हो तो हो, लेकिन उनका शरीर खुशहाल रहना चाहिए। बस उसके पीछे वो सारे प्रकार के आत्मिक ऐसे सब प्रकार के अंधकार के शक्तियों का इस्तेमाल करने को भागते हैं। भजन संहिता 58 का 3 वचन देखेंगे। 58 का 3, दुष्ट लोग जन्मते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। ओके, तो उनका कोई मनुष्य का कुछ भरोसा नहीं दे सकते हैं हम। किसी मनुष्य के ऊपर हम अच्छाई के लिए भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक स्वभाव इतना मजबूत है इस संसार के अंदर कि वो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही टूट सकता है, नहीं तो वो उस शारीरिक स्वभाव के अंदर कंप्लीटली दुष्ट है। ओके, अधर्मी है, दुष्ट है। दुष्ट लोग
जनते ही पराये हो जाते हैं, वे पेट से निकलते ही झूठ बोलते हुए भटक जाते हैं। ओके, चाहे हव्वा ने बोला था कि मुझे ये जो बच्चे पैदा हुए ये यहोवा ने मेरी सहायता की। ओके, ये तो हव्वा ने बोला, लेकिन परमेश्वर यहाँ इस दाऊद के मुंह से क्या बता रहा है, भजनकार क्या बता रहा है कि पैदा होते समय तो यहोवा सहायता करता है, लेकिन जैसे ही पैदा होते हैं वो अपने सहायता करने वाले को भूल जाते हैं और वो पाप की तरफ अपना मन लगाना शुरू कर देते हैं। ओके, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किसने उनको जन्माया, परमेश्वर के आत्मा की सहायता से जन्मे या कैसे जन्मे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। जन्म लेते ही दुष्टता करने के लिए दौड़ने लगते हैं, वो पराये हो जाते हैं, वो उसकी भलाई को नहीं देखते हैं, परमेश्वर के भलाई को नहीं देखते, पराये हो जाते हैं, यानी दुष्ट के जगत में अपना ठिकाना ढूंढना शुरू कर देते हैं। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 23 वचन देखिए। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ओके, तो पाप की मृत्यु हमको मिल जाती है। ओके, पाप की मजदूरी मृत्यु है, क्योंकि आदम ने परमेश्वर का आज्ञा तोड़ दिया था, उसको परमेश्वर पाप कहता है, पवित्र बाइबल उसको पाप कहता है। तो पाप उसने काम कर दिया और फसल में क्या पाया, मृत्यु, निश्चित मृत्यु, यानी जो कुछ आज्ञा तोड़कर आप प्राप्त करेंगे उसमें आपको निश्चित मृत्यु प्राप्त होती है। लेकिन परमेश्वर का वरदान, यहाँ पर आपको परमेश्वर गिफ्ट देता है। ओके, परमेश्वर वरदान देता है, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन देता है वो। फिर आप बोलेंगे मसीह यीशु क्या शरीर के अनुसार, वो तो आदम ही का तो होना चाहिए, जैसे सारी सृष्टि आदम ही के जन्माई हुई है। ओके, आदम ही के बच्चे हैं, आदम ही के द्वारा उसकी फलवंत हुई है पीढ़ी, तो यीशु मसीह भी वैसा ही होना चाहिए। तो वो कहाँ पाप से बचने वाला है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन यहाँ पर उसके जन्म लेने का तरीका जो है वो पति और पत्नी के संबंध में से नहीं आया है। ओके, ये जो है बात आपको समझना है। यहाँ पे पूर्व योजना परमेश्वर का था। ओके, मनुष्य के लिए पूर्व योजना परमेश्वर ने उत्पत्ति के 3 अध्याय में बोल दिया था कि स्त्री से एक बीज जन्मेगा और वो स्त्री का बीज जन्म लेने के बाद स्त्री के बीज के वंश और सर्प के बीज के वंश के बीच में हमेशा ऑपोजिशंस चलता रहेगा, बैर उत्पन्न करेगा। परमेश्वर ने उत्पन्न किया ये बैर। ओके, और यहाँ पे देखिए मत्ती 1 अध्याय का 18 से हम पढ़ेंगे, 1 अध्याय को 18 से पढ़ेंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसा होता है देखिए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ओके, पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई, इसके मतलब शरीर संबंध स्थापित नहीं हुआ था। मरियम की कोख में परमेश्वर के आत्मा का बीज रखा गया था। ओके, मरियम के कोख में मनुष्य जाति का बीज पवित्र आत्मा ने रखा है। समझ में आ गया? ये मत समझो कि यहाँ पे कोई संगम किया गया, कोई रिलेशनशिप किया गया, जी नहीं। यहाँ पर बीज को मरियम की कोख में रखा गया। ओके, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने
यूसुफ का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाया, किसको भेजकर? स्वर्गदूत को भेजकर। ओके, यानी परमेश्वर जिम्मेदारी उठाया कि मरियम के साथ कुछ भी गलत ना हो, उसको लोगों के द्वारा सताव ना हो। स्वर्गदूत आड़े आ गया और वो सारी बातें यूसुफ को समझाया। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वह अपने लोगों का, वह खुद कौन था? यहूदी। ओके, तो वह यहूदियों के बारे में बोल रहा है, अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ओके, यानी इज़राइलियों का उद्धार करेगा। वो इज़राइलियों के लिए वो पापों का माफ़ी करने वाला मेमना बनेगा वो। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा ने क्या बोला? ये जगत का पाप हरण करने के लिए आया हुआ। तो वो सिर्फ इज़राइल के लिए ही आया ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ वो संसार के अंदर आया हुआ सारा मनुष्य जाति को वो पाप से छुड़ाने के लिए आया। समझ में आ गया? वो बलिदान होने के वक्त में संसार के अंदर का पाप वो अपने साथ बलिदान में, क्रूस के मृत्यु में लेकर जाने वाला था। निश्चित मृत्यु का वो श्राप वो अपने साथ लेकर मरने वाला था, और निश्चित मरने के बाद में वहाँ से वो पुनरुत्थान के आत्मा के द्वारा जिलाया जाने वाला था। वो निश्चित मृत्यु का पूरा मनुष्य जाति का पाप उसने अपने ऊपर ले लिया था। ओके, और साथ में वो परमेश्वर के लोग जो यहूदी लोग थे उनको हर साल पाप का बलिदान करना पड़ता था, और वो बलिदान का मेमना भी यही प्रभु यीशु मसीह बना। ओके, तो यीशु मसीह के बारे में ये भविष्यवाणी थी कि वो जन्म लेने वाला है, और वो पवित्र आत्मा से स्त्री के गर्भ में बीज बनकर रखा जाएगा, और वो जन्म लेते समय वो परमेश्वर हमारे साथ, ऐसा उसका नाम रहेगा। समझ में आ गया? इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ, ऐसा उसका नाम रहेगा। समझ में आ गया? तो यीशु मसीह का जन्म मनुष्य के शरीर संबंध से नहीं हुआ, परमेश्वर के अद्भुत कार्य में से हुआ है। ओके, अब जब वो मरियम के कोख में पल रहा था, बढ़ रहा था, वो शरीर को तैयार हो रहा था, अब वहाँ पर सही समय में, जैसा वो समय रहता है जन्म लेने का, सही समय में एक मनुष्य जैसा जन्म लेता है स्त्री के गर्भ में से, वैसा ही उसने जन्म लिया। मनुष्य की तरह ही वो जीवित रहा, उसको पलाया गया, बढ़ाया गया, पालन पोषण किया गया, और वो बढ़ता गया। एक मनुष्य का बच्चा जैसा बढ़ता है वैसा ही वो बढ़ता गया, लेकिन वो परमेश्वर का बीज से वो कोख के अंदर आया हुआ था। हालेलुया, पवित्र आत्मा ने वो बीज उसकी कोख में रखा था, मरियम की कोख में। सिर्फ वो पला बढ़ा, मांसपेशी हड्डी बनी, और वहाँ से वो जन्म लिया एक पूर्ण रूप में, जैसा मनुष्य रहता है। मनुष्य का रूप उसके उस बीज में से वो पूरी तरह से तैयार होकर जन्म लिया। वहाँ से वो मनुष्य के बच्चे की तरह उसका पालन पोषण हुआ, बड़ा हुआ, और फिर परमेश्वर के उद्देश्य में वो उतर कर आया। समझ में आ गया? तो ये असाधारण जन्म लिया हुआ बच्चा था, वो मनुष्य के शरीर से, रिलेशनशिप से जन्मा हुआ बच्चा नहीं था। इसके लिए उसके अंदर पाप नहीं था। ओके, इसके लिए उसके अंदर आदम के द्वारा आया हुआ अनाज्ञाकारिता नहीं थी। ओके, उसके अंदर पवित्र आत्मा का स्वभाव था, परमेश्वर के आत्मा का उसके अंदर गुण था, परमेश्वर के आत्मा ने सिखाए हुए सारी बातें उसके अंदर थी, क्योंकि वो पाप के काउंसिल में नहीं चल रहा था। उसके अंदर पाप था ही नहीं, तो पाप का हृदय उसके पास कहाँ से आएगा? ओके, सारे मनुष्य जाति पाप के हृदय के साथ ही जन्म ले रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से जन्मा है, इसके लिए उसके अंदर पवित्र आत्मा ही सब कुछ काउंसिल करता था। सारा ज्ञान, बुद्धि, समझ उसका ईश्वरीय था। जिसका शारीरिक जीवन आदम के बीज में से इस पीढ़ी के अंदर से हम जन्म लिए हैं। हमारा हृदय कैसा रहता है? यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 वचन हमेशा हम बोलते हैं, वही हमारा हृदय रहता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है,
उसका भेद कौन समझ सकता है? हालेलुया। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसको चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। परमेश्वर माइंडफुल है इसके बारे में। ओके, परमेश्वर जगत के अंदर इंसान किस तरह से जी रहा है उसके बारे में बहुत चौकस है। ठीक है, तो हम मनुष्य जाति इसीलिए जी पा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर का क्रोध हम पर झटके नहीं लगाता है। ठीक है, इसकी वजह से हम कुछ भी कर लेते हैं, कैसे भी जी लेते हैं, और हमको लगता है कुछ नहीं, बस आराम से है। हम आराम से नहीं है। आप जो जी रहे हैं वो काउंटिंग में जा रहा है। आप जो कर रहे हैं वो काउंटिंग में जा रहा है। ओके, आप भला कर रहे हैं उसका काउंटिंग में जा रहा है, आप बुरा कर रहे हैं उसका भी काउंटिंग में जा रहा है, और परमेश्वर उसका रिवॉर्ड देने के लिए तैयार है। भला किया तो भला का रिवॉर्ड आएगा, बुरा किया है तो बुरा का रिवॉर्ड आएगा। वो काउंटिंग में है सब कुछ। इसके लिए हर एक पल को ध्यान से जीना है। ओके, बुरा करने के वक्त में परमेश्वर रिवॉर्ड देता है, ये दिमाग में रख के जीना है कि मैं बुरा करना मेरे लिए अभी तो आसान है, रिवॉर्ड लेने के वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। ये समझ जिसके पास है वो बुद्धिमानी है, वो बुद्धिमानी है, क्योंकि उसने परमेश्वर का भय रखा, रिवॉर्ड देने वाले का भय रखा। और जो इस भय को नहीं रखता है और बुराई करना उसको आनंद लगता है, ख़त्म बात, उसकी मूर्खता है वो, और वो मूर्ख ही कहलाया जाता है जिसके पास परमेश्वर का भय रुकता नहीं है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जीने में दौड़ जाता है, ख़त्म है बात। वहाँ पर रिवॉर्ड को वो नहीं डर रहा है, वो मूर्ख ही कहा जाता है। उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन मूर्ख ही है, वो मूर्ख है। वो आप बोलते हैं ना मूर्ख है क्या तू, वो सच में मूर्ख है ऐसा इंसान जो ढीठ बनता है, परमेश्वर का डर नहीं रखता है और बुराई करने में दौड़ता है। 100% उसका कैटेगरी मूर्ख और दुष्टता में गिनी जाती है। ओके, असल में वो मूर्ख और दुष्ट में गिनती होता है। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8 वचन देखिए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। समझ में आ गया? तो परमेश्वर हमको इसमें से छुड़ाने की ताकत दिया है। ओके, हम लोगों को डिलीवरेंस करते हैं, हम लोगों को छुटकारा लाते हैं, हम उनके अंदर से व्यभिचार करने वाले आत्माओं को हटाते हैं, हत्या करने वाले आत्माओं से हटाते हैं, टोना करने वाले आत्माओं से छुड़ाते हैं, मूर्ति पूजकों के सारे कामों में से उनको छुड़ाते हैं। ओके, क्यों छुड़ाते हैं? सब झूठ के भाग उसमें से हम उनको छुड़ाते हैं। ओके, उनकी कितनी सारी श्रद्धाएं होते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना। उन्होंने अपने लाइफ को पूरा बदतर से बदतर रूल्स एंड रेगुलेशंस में डाल के रखा होता है, उसमें से हम उनको छुड़ा लेते हैं। ओके, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका दूसरे मृत्यु के अंदर, आग और गंधक के अंदर उनका एंट्री ना हो। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है। ओके, पवित्र आत्मा हमको दिया है जो सामर्थ का आत्मा है, और अग्नि का बपतिस्मा दिया है ताकि इन लोगों को छुड़वाते समय ओके वो स्पिरिट्स जो इनका इस्तेमाल कर रही है, इनके शरीरों को पकड़ के इनका इस्तेमाल कर रही है, ओके उनको इस प्रकार का बना के रखी है, ओके ताकि वो स्पिरिट्स जो उनके साथ कर रही है, ये क्यों कर रही है? ताकि वो धर्मियों के जीवन बदतर कर सके इस पृथ्वी के ऊपर। ये जो स्पिरिट्स है, ये स्पिरिट्स को कुछ फ़ायदा नहीं है,
ओके, ये सिर्फ चोरी नाश घात करने के लिए, इसका कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रही है, मनुष्यों के संगति में मनुष्यों को पकड़ लेती है, वाचाओं के अंदर पकड़ लेती है, उसके साथ वाचा बांधती है। ओके, उनके पीढ़ी पीढ़ी तक के वाचा बांध लेती है और उनको ये सब करवाती है और इनको उठा के धर्मियों के विरोध भेजती है। ओके, परमेश्वर के प्रजा के विरोध भेजती है, परमेश्वर के पवित्रता के विरोध भेजती है। ओके, इनका ये स्पिरिट का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये लोग इस स्पिरिट्स के काम करने वाले लोग हैं और ये उनके गुलामी में है। तो रोमियो का पत्री उसका 6 अध्याय का 23 वचन क्या कहता है, जो ये पाप के गुलामी में है उनका निश्चित मृत्यु कहाँ पर होने वाला है, आग और गंधक में वो जलते हुए चले जाएंगे और वो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। इसके लिए हम मनुष्यों को इन दुष्ट आत्माओं से छुड़ाते हैं, क्योंकि ये मनुष्य प्रॉब्लम में नहीं है। ओके, जो मनुष्य के अंदर से ये काम कर रहा है वो स्पिरिट उनका इस्तेमाल कर रहा है और ये मनुष्य नहीं जानता है कि ये स्पिरिट का कुछ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वो स्पिरिट इनको इस्तेमाल कर रही है। लेकिन ये जाएंगे कहाँ पर, दूसरी मृत्यु में, जहाँ आग और गंधक जल रहा है, उसके अंदर ये लोग जाने वाले हैं। ओके, इसके लिए हमको इनको गॉस्पल देना पड़ता है, इनके दुष्ट आत्माओं को निकालना पड़ता है और ये काम के लिए परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दे रखा है। इसके लिए हमारे अंदर से परमेश्वर का पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा के ऊपर खौल निकालता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसके ऊपर खौल नहीं निकाला तो ये आत्मा हमको बंधक बना के पाप के काम में जोड़ देगा। इसके लिए पवित्र आत्मा उसके साथ खौल खाकर उतर के आता है। समझ में आ गया? उसकी ज़्यादा वाहवाही होने नहीं देता है, उसको उखाड़ देता है, फेंक देता है, अपने लाइफ के अंदर वो कुछ हलचल करने नहीं देता है और वो दुहाई लगाता है परमेश्वर को इन सारे आत्माओं के विरोध में। समझ में आ गया? और यही बात ये लोगों के लिए हमको करना पड़ता है, ये लोगों को सुसमाचार सुनाना, इनको परमेश्वर के तरफ मोड़ कर लाना, ये बहुत बड़ा काम है। ये लोग उन आत्माओं में से छूटने वाले लोग नहीं हैं। ओके, ये वाचाओं के साथ बंधे हुए लोग रहते हैं। इनको छुड़ाना एक साधारण इंसान का काम नहीं है, इनके वाचाओं का असर इनके अंदर पीछा करता है इनको। ओके, इसकी वजह से ये इसमें से छूटना मतलब आग का बपतिस्मा ही इनको छुड़ा सकता है। साधारण तरीके के बातें इनको नहीं छुड़ा सकती है, इनके साथ आग का बपतिस्मा होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तभी जाकर वो पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन आ जाते हैं और पूरी तरह से डेडिकेटेड लाइफ जी पाते हैं। लेकिन आग का बपतिस्मा उनके ऊपर होना मस्ट है। समझ में आ गया? नहीं तो अगर ये सब कुछ को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो लोग वैसे ही जा रहे आग के गंधक में, आग और गंधक के जलते हुए जगह में दूसरे मृत्यु के लिए जा रहे हैं, वो वैसे ही जा रहे हैं। ओके, अगर आप नहीं छुड़ाना चाहोगे उनको तो वो वैसे ही जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है ये बात। ओके, दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय का 8 और 9 वचन देखेंगे। दूसरे थिस्सलुनीकियों की पत्री 1 अध्याय 8 वचन, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। देखा आपने क्या लिखा है? और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा परमेश्वर। ओके, ये न्याय के दिन उनका पलटा होने वाला है। ये वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। ओके, तो आज हम दुनिया में जितना भी देख रहे हैं बिना यीशु मसीह के, वो कोई ना कोई तरह से दुष्ट आत्मा के वाचाओं के कारण बंधे पड़े हैं। ओके, अगर आप एक सच्चा मसीही है और उनको छुड़ाने का तरीका आपको समझ में आ गया तो आप बहुत काम कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर
उनको छुड़ाने का तरीका नहीं मालूम है, तो आप उनके बारे में चिंता भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सच्चाई ही नहीं मालूम है कि वो प्रॉब्लम नहीं है। उनके अंदर उनकी वाचाएं जो दुष्ट आत्माओं के साथ बंधी हुई है, उसके कारण वो मनुष्य उस तरीके का है। ओके, वो वाचाएं अगर आपको तोड़ना आ जाता है तो वो आप छूटते हुए देख सकते हैं। अग्नि का बपतिस्मा होना लेकिन बहुत ज़रूरी है, ये बात तो आप समझ लीजिए, ठीक है। और वो छूट सकता है और वो एक अच्छा मसीह बन जाएगा, और आखिरी में वो आप देखेंगे दूसरी मृत्यु के अंदर वो नहीं रहेगा, वो परमेश्वर के संगति में रहेगा। ओके, तो इस तरह के लोगों का अंत बहुत भयानक है। लेकिन वो लोग प्रॉब्लम में नहीं है, वो दुष्ट आत्माएं उनके अंदर से वाचाओं के कारण उनके पीढ़ी से पीढ़ी तक वो अपना काम करती हुई जा रही है, उनके अंदर से उनको छूटने नहीं दे रही है। क्योंकि मैंने बताया वाचाएं बहुत डेंजर होती है। ओके, वाचा बांधना एक बहुत बड़ा डेंजरस काम होता है इस पृथ्वी के ऊपर। जब तक उसे तोड़ा नहीं जाता है वो आपको अफेक्ट करेगा। आप अगर उसका पालन नहीं करेंगे तो वो आपका पूरा वाट लगा देगा। ओके, वो वाचा है, वाचा ऐसा ही रहता है, या तो उसकी आज्ञा पालन करो, नहीं तो पूरी तरह से उसके कारण नाश हो जाओ। ऐसा ही रहता है वो, उसको पूरा अधिकार रहता है नाश करने का, क्योंकि वो वाचा तोड़ने का हमको परमिशन नहीं है। अगर वाचा तोड़े तो नाश होना भी जायज़ है। ओके, तो हमको ऐसे अंधकार के जगत में से परमेश्वर ने छुड़ा के लाया है। सोचो कितना ज़बरदस्त काम परमेश्वर ने हमारे लाइफ में किया है। कैसे कैसे वाचाओं में हमारा पीढ़ी हमको रखा होगा, परमेश्वर एक झटके में उसको तोड़कर बाहर लाया हमको। हालेलुया। और उसके संगति में रख कर, उसके वचन को सिखाकर, उसके आत्मा को हमारे अंदर रख के हमारा संभालते हुए चला रहा है हमको, उसके विश्वास में जिलाते हुए हमें चला रहा है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय का 41 वचन पढ़ेंगे। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखा, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह न्याय के दिन का और एक वर्णन बता रहा है। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हालेलुया। तो ये लोग जो अभी मूर्ति पूजा करते हैं, टोनहों के अंदर है, जादू टोना करते हैं और क्या क्या नहीं करते हैं, व्यभिचार करते हैं, ओके, झूठ के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो शैतान बोलता है वो सब कुछ झूठ है, ओके, उसके ऊपर वो भरोसा रखते हैं, उसके ऊपर अपने पीढ़ियों को चलाते हैं, उसका पालन पोषण करने के लिए अपने आप को वार देते हैं। ओके, कितना भयानक रास्ता वो चल रहे हैं, ठीक है। और ये रास्ता वो खुद नहीं चल रहे, उनके अंदर शैतान और उसके दूत ये काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य को हमारी बात समझ नहीं आती है, ठीक है। मनुष्य उस आत्मा के कारण हमको समझ नहीं पाता है, जो दुष्ट आत्मा से वो लोग चलाए जा रहे, उनके कारण मनुष्य हमारा आवाज़ समझ नहीं पाते हैं कि हम उनको बचाने का सुसमाचार दे रहे। समझ में आ गया। और वो कौन लोग हैं? वो शारीरिक स्वभाव में जन्मे हुए सब हैं, जो आदम के वक्त जो शुरू हुआ जनरेशन, वो मृत्यु में धकेला जाने वाला है। उस जनरेशन में परमेश्वर के आवाज़ को सुना नहीं जाता है, ओके। वो पूरा वही देखते हैं जो शरीर को अच्छा लगता है, जो शरीर के लिए अच्छा है, बस हो गया उतना। उनको परवाह नहीं है उनका आत्मा का क्या होने वाला है। शरीर के लिए पीढ़ी सब ठीक रहेगा, बस हो गया, उनके लिए तसल्ली है उतना। समझ में आ गया। लेकिन उनको आत्मा का सोच नहीं है। क्यों सोच नहीं है? अब्राम भी तो मूर्ति पूजक था, लेकिन परमेश्वर कैसा उसको बाजू में निकाल लिया। जब तक परमेश्वर उनको आवाज़ नहीं लगाता है, वो उस वाचा के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। समझ में आ गया।
इसके लिए हमको सुसमाचार सुनाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि वो माने या ना माने, सुसमाचार देना हमारा काम है, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा ही काम करेगा उनको समझाने का नहीं, उनको अंधा गूंगा बहरा की तरह अंधकार में से उठाकर बाजू में लेकर आने का काम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। समझा? उनके समझ ज्ञान बुद्धि का कोई सहायता का ज़रूरत नहीं है। ओके, आप एक बुद्धू इंसान को ABCD सिखा रहे, ऐसा ही सुसमाचार फैलाओ। फ़र्क नहीं पड़ता है वो आपकी सुन पाता है कि नहीं पाता है। ओके, वो आपको समझ पाता है कि नहीं पाता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। एक अंधे गूंगे बहरे के सामने आप बिन बजाओ, समझ में आ गया? उसको पता ही नहीं आप क्या कर रहे, क्या बोल रहे, फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपने सुसमाचार बन दिया, वो ग्राउंड के ऊपर फिर परमेश्वर का आत्मा आकर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसा ढूंढ रहा हूँ, कोई तो मध्यस्थ हो जाए उनके लिए, कोई तो उनके लिए प्रार्थना करे और मैं उनको बचा सकूँ। हमने वो काम करना है। ओके, इस बात को हमने नहीं देखना है वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वो सब काम परमेश्वर का आत्मा करेगा। वो हमसे नहीं मानेंगे, परमेश्वर का आत्मा को हम सिर्फ ग्राउंड बना के देते हैं सुसमाचार फैलाने के बाद। समझ में आ गया? बाकी काम परमेश्वर का आत्मा पूरा करेगा, लेकिन हमने वो ग्राउंड बनाते चलना है, बनाते चलना है, बनाते चलना है। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा उसके ऊपर। आमीन। अब हम देखेंगे रोमियो की पत्री 4 अध्याय का 4 और 5 वचन। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 4 और 5 वचन। काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। ये व्यवस्था के बारे में बोल रहा है। ओके, इज़राइल के व्यवस्था पालन करते थे उनके बारे में है, ठीक है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। हालेलुया। हम जो व्यवस्था पालन नहीं किए हैं, लेकिन अब्राहम भी तो कहाँ व्यवस्था में था? जब उसको बुलाया गया, उसके पीढ़ी को छोड़कर, उसके बिरादरी को छोड़कर उसको बुलाया गया, तब अब्राहम कहाँ व्यवस्था में था? उसने दर्शन के ऊपर विश्वास किया और उसके पीछे चल पड़ा। हमने भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ना हमारे लिए धार्मिकता ठहराया गया है। आमीन। हमारा धार्मिकता ठहराया गया है। हमको ये नहीं देखना है कि इज़राइल व्यवस्था पालन करके धर्मी ठहरती थी, वो नहीं देखना है। हमको ये देखना है हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ पड़े हैं, आ निकले हैं, निकल कर आ चुके हैं, ये हमको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। हम धर्मी ठहरे चुके हैं, हमें परमेश्वर धर्मी कहता है। राइट स्टैंडिंग विद गॉड। ओके, प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलना शुरू कर दिए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं। ओके, हमारे विश्वास के द्वारा हमने यीशु मसीह का आवाज़ हमारे अंदर कहीं तो सुनाई दिया हमको, और हम उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए, वही हमको धर्मी ठहरा दिया। हमने व्यवस्था पालन नहीं किया, 10 आज्ञाएं पालन नहीं की, हमने कोई बलिदानें नहीं की, हमने कुछ भी नहीं किया। बस यीशु मसीह ने जो आवाज़ दिया, कुछ तो हमारे अंदर से वो आवाज़ को सुना और हम उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिए। ये हमको धर्मी ठहराता है। हालेलुया। धन्य है वे, दाऊद भी धन्य कहता है, धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए जो उसने बिना खतने की दशा में रखा था, जिससे वह उन सब का पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे।
और उन खतना किए हुओं का पिता है हो, जो न केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लेख पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने के दशा में किया था। हालेलुया। तो हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि हम जो मनुष्य हैं, हमारे अंदर भी ऐसा ही कुछ है जिसने परमेश्वर को सुना और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू किया। ओके, लेकिन जैसा खतना करना ये अब्राहम को वाचा का चिन्ह बना कर दिया, वैसा प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर आना ये वाचा के ऊपर छाप लगा हुआ हमारे ऊपर बनता है। ओके, इसके लिए हमने पानी का बपतिस्मा लेना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा ठहरता है और अग्नि का बपतिस्मा होता है। ये तीनों चीज़ें जब कंप्लीट हो जाती है तब हम पूरी तरह से परमेश्वर के वाचा के अंदर प्रवेश किए हुए लोग बन जाते हैं। तब तक हम नहीं रहते हैं, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिए। ओके, इस गलत फहमी में मत रहिए कि आप अपने मनमानी करेंगे जहाँ तक, ओके, जहाँ तक आपको लगता है ऐसा, नहीं मैं बपतिस्मा अब भी नहीं लूँगा, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और दिन के बाद लूँगा। नहीं, ये आपके अंदर का अधर्म का जो शक्ति है, ओके, वो वाचा है उसका आपके शरीर के साथ, ओके, वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। ये उसका बहुत बड़ा कारण है। ओके, वो आपको बहका रहा है, वो आपको झूठ दिखा रहा है। तू ना ऐसा करेगी तो ऐसा हो जाएगा, तू वैसा करेगी तो वैसा हो जाएगा। वो सब झूठ सिखाता है आपको, और इसके लिए आप डिले करते हैं पानी का बपतिस्मा लेने। लेकिन असल में पानी का बपतिस्मा लेना आपको मस्ट है, अदरवाइज वाचा के अंदर आप नहीं हो। समझ में आ गया? आपको पानी का बपतिस्मा चाहिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। सेकंड, पवित्र आत्मा आपके अंदर चाहिए। थर्ड, अग्नि का बपतिस्मा आपके ऊपर होना चाहिए। दैट इज द कंप्लीट पैकेज। वाचा के अंदर होने का एक कंप्लीट रूप आपको परमेश्वर देता है, और वहाँ से आपका असली मसीही जीवन चलता है। याद रखिए, हमारा शरीर जो है वो भूखा प्यासा है धर्म के काम करने का। ओके, उसको धर्म करना बहुत पसंद है हमारे शरीर को। ओके, लेकिन धर्म करना ये परमेश्वर नहीं चाहता है। वो बोलता है तुम्हारे अच्छे अच्छे कर्म भी चिंधियों के समान है। समझ में आ गया? जो चिंधियाँ होती है, पुराने कपड़ों की जो टूटी फूटी अवस्थाएं होती है, उसके समान है तुम्हारी धर्म के काम। क्योंकि तुम्हारा शरीर जो कुछ अच्छा करता है उससे मैं रिझता नहीं हूँ। समझा आपको? उससे मुझे खुशी नहीं होती है। तुम्हारे शरीर की तलब है अच्छे काम करने की, तुम अपनी तलब को मिटा रहे हो, तुम अपने तलब के पीछे भाग रहे हो। मुझे जो चाहिए वो तो तुम नहीं कर रहे हो, मुझे जो प्रसन्न कर सकता है वो तुम नहीं कर रहे हो, यानी अभी भी तुम मुझसे दूर हो। हालेलुया। तो परमेश्वर जो कहता है ना, उसको अंधे गूंगे बहरे की तरह स्वीकार लेना है। उसको अपना दिमाग चढ़ाने नहीं देना है कि ये करने से क्या होगा, अभी तो मेरा मन नहीं कर, नहीं अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया है मुझे, नहीं अब ना मेरा परिवार में ऐसा है, नहीं, ये सारे तुम्हारे अंदर अधर्म का वाचा जो बंधा हुआ है तुम्हारे पीढ़ी के अंदर से, ब्लड लाइन के अंदर से, वो तुमको काउंसल कर रहा है और वो झूठ काउंसल कर रहा है, और ऐसे में तुम मर जाओगे तो याद रखना वो झूठ के साथ अग्नि के अंदर डाल दिए जाओगे। ओके, तुम ये नहीं बोल सकते हैं कि यीशु की आवाज़ को मैंने सुना, उसके पीछे पीछे मैं चला आया, ये नहीं बोल सकते हैं तुम। समझ में आ गया? अगर यीशु के पीछे आते हो तो उसको पूरी तरह से पालन करो, तभी तुम कंप्लीट उस वाचा के अंदर हो। नहीं तो तुम अधूरे से हो और तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता है तो परमेश्वर उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। क्योंकि यीशु मसीह ने नूह को बोला था, परमेश्वर ने नूह को बोला था इस जहाज़ के अंदर रहेगा तू। ओके, इज़राइलियों को बोला था
ये फसह का पर्व ऐसा है कि बाहर नहीं निकलना, तुम जहाँ ब्लड लगा है उससे बाहर नहीं आना, नहीं तो मैं तुमको पहचानूंगा नहीं। ओके, वही तरीके से परमेश्वर हमको बोला है पानी का बपतिस्मा लेना, आत्मा और अग्नि का बपतिस्मा लेना, तब मैं तुमको पहचानता हूँ। समझ में आ गया? ये साधारण बात नहीं है। अगर तुम उठ चुके हो परमेश्वर के लिए तो अब पूरी तरह से उतर जाओ परमेश्वर में। ओके, पूरी तरह से आ जाओ परमेश्वर में। आपका काउंसिल जो आपके अंदर, आपका रीजंस है, वो आपके अंदर का दुष्ट का पगड़ा है और वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ आपको बिना कंप्लीशन के मार डालने के लिए इंतज़ार करता है। दैट्स ऑल। ओके, और परमेश्वर की दया है कि आप उसमें नहीं पड़ रहे हो, उस विपत्ति में नहीं पड़ रहे हो कि आपका प्राण खो जाए। समझ में आ गया? अधूरे मत रहिए, परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित हो जाइए। नेक्स्ट मोमेंट आप कोई वजह देने का इंतज़ार मत करो। वो आपके पीढ़ी के अंदर का जो दुष्ट आत्माओं के साथ का वाचा है वो आपको भरमा रहा है, वो भटका रहा है, वो बहुत अच्छे अच्छे कारण दे रहा है आपको बपतिस्मा ना लेने का, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि तुम्हारा शरीर उसने अपने कब्जे में रखा है और वो उसका इस्तेमाल करेगा। और रेवलेशन 21:8 में क्या बोला है? सब झूठों को भी भाग वही मिलेगा, अग्नि और गंधक के जलते हुए जगह में फेंक दिया जाएगा। आप झूठ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। समझ में आ गया? आप झूठ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। आप ये विश्वास कर रहे हैं कि बपतिस्मा लूँ या नहीं लूँ, अब ये ऐसा है, तब मैं वैसा है, फिर मैं वैसा है, फिर ये सब झूठ है। वो तुम्हारे खुद के पाप का वेदी जो तुम्हारे खानदान के अंदर पड़ा हुआ है, ब्लड लाइन के अंदर पड़ा हुआ है, वो वेदी से वो आत्माएं तुमको यह काउंसल कर रही है। अगर तुम उसके सुनते हुए मरोगे तो मरने के बाद अग्नि और गंधक आपका हिस्सा रहेगा, क्योंकि झूठ का तुम सुनते रहे। तुमने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया, अविश्वासियों में तुम गिनती हो जाओगे। डेंजरस जोन है खिलवाड़ करना, परमेश्वर जो कहता है उसको न मानना और देरी लगाना डेंजरस जोन है। ओके, ये केवल परमेश्वर की दया है कि हम बचे रहते हैं, बिना बपतिस्मा के भी हम यीशु यीशु करते हुए जाते हैं। डेंजरस जोन है ये। ओके, प्रभु यीशु मसीह हम सबको ऐसे अधूरे अवस्थाओं में से छुड़ाए और पूरी तरह से कंप्लीटली परमेश्वर के अंदर लेकर आए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।